क्या आप जानते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? मनुस्मृति, अथर्ववेद संहिता, राम रहस्य उपनिषद और स्कंद पुराण के नागरखंडम के अध्याय 239 श्लोक 31 में यह स्पष्ट लिखा गया है, सर्वे जन्मदा शूद्राः संस्काराद द्विज उच्यते वेद पाठात भवेत विप्र ब्रह्मा जानति इति ब्राह्मण। यानी हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, संस्कारों से वह द्विज बनता है, वेदों के अध्ययन से विप्र कहलाता है और जो ब्रह्मा को जान ले वही सच्चा ब्राह्मण होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति की जाति जन्म से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, संस्कार और कर्म से तय होती थी। वर्ण व्यवस्था का मूल आधार था गुण, कर्म और स्वभाव। यह कोई अस्थायी जातिगत नहीं था। अंग्रेज अधिकारी हर्बर्ट रिसेल ने भारतीय समाज को 2378 जातियों में बांटकर भारत की सामाजिक एकता को खंडित किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित जातिवाद में बदलने की पूरी कोशिश की। 1811 में जब इंग्लैंड में पहली फॉर्मल स्कूल खुली, उस समय भारत में 7,50,000 गाँव थे और 7,32,000 गुरुकुल, यानी हर गाँव में एक गुरुकुल था। इन गुरुकुलों में 18 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान दिया जाता था, जैसे गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, स्थापत्य, संगीत, योग, वेद, उपनिषद और कई अन्य जीवनोपयोगी विद्या। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपने पिता को पत्र लिखा था, जब तक भारत की सांस्कृतिक और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को नष्ट नहीं किया जाता तब तक भारत पर लंबे समय तक शासन करना असंभव है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया और भारतीय गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों G.W. लूथर और थॉमस मुनरो ने जब भारत के गाँवों का सर्वेक्षण किया तो यह पता लगा कि उत्तर भारत में 97% साक्षरता थी और दक्षिण भारत में 100% साक्षरता थी। यानी उस समय भारत शिक्षा के मामले में दुनिया से कहीं आगे था। आज हम आजाद हैं, लेकिन जिस देश में कभी 7,32,000 गुरुकुल थे वह अब केवल कुछ गिने चुने गुरुकुलों तक सीमित रह गया। भारत की जाति व्यवस्था कभी जन्म आधारित नहीं थी। यह तो ब्रिटिश नीति और औपनिवेशिक रणनीति का परिणाम है। हमें फिर से अपने गुण, कर्म और ज्ञान को ही सामाजिक पहचान का आधार बनाना होगा, न कि जन्म